हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी? होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जिम्मेदारी से फॉलो कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपका जो सब्जेक्ट है क्लास 5th का एनवायरमेंटल स्टडीज़ आर सराउंडिंग्स पार्ट 3, जिसमें हमने देखिए फर्स्ट चैप्टर देख लिया था। अब फर्स्ट चैप्टर के बाद में काफ़ी सारी डिमांड आई थी कि मैम प्लीज़ हमें सेकंड चैप्टर भी पढ़ाया जाए। तो सेकंड चैप्टर को यहाँ पर हम पूरा समझेंगे हिंदी अर्थ के साथ, और सभी क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में। मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ में यहाँ पर ईवीएस का लेसन 2 एनिमल्स, बर्ड और कंपेनियंस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड लिव इन द रेविन्स ऑफ जंगल। तो देखिए आपको पार्ट का जो नाम है उसी से समझ जाइए। यहाँ पर लिख रखा है एनिमल, बर्ड्स और आर कंपेनियंस, यानी जो पशु पक्षी हैं वो हमारे क्या होते हैं? हमारे साथी होते हैं। तो यहाँ पर पशु पक्षियों के बारे में ही कहा गया है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है पशु पक्षियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि मैनी बर्ड्स, यहाँ पर कहा गया है कि मैनी बर्ड्स एंड बर्ड्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, लिव इन द रेविन्स ऑफ चंबल। जो चंबल की बीहड़, आप जानते हो चंबल के आसपास का क्षेत्र बीहड़ होता है। तो चंबल की बीहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। वन ऑफ देम इज लवली स्पैरो नेम गौरा। स्पैरो तो सभी ने देखी है, छोटी सी एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है गौरा, जो कि एक प्यारी सी गौरैया है। गौरा का घर एक झोपड़ी की दीवार में है। गौराज होम इज इन द वॉल ऑफ अ हट। ठीक है। एवरी मॉर्निंग शी कम्स आउट टू प्ले विद हर फ्रेंड्स पिकॉक, पैरट एंड कुकू। प्रत्येक दिन वो हर सुबह अपने मित्रों मोर, तोता और कोयल के साथ खेलने के लिए निकलती है। एवरी मॉर्निंग शी केम्स आउट, खेलने के लिए निकलती है। वन डे गौरा थॉट शी शुड टेल द विलेज चिल्ड्रन अबाउट हर सेल्फ। एक दिन गौरा ने सोचा कि गांव के बच्चों को वो अपने बारे में बताए। शी शेयर्ड दिस आइडिया विद हर फ्रेंड्स। उसने ये जो आइडिया है, ये उसने जो अपना विचार है वो साझा किया अपने फ्रेंड्स के साथ में, मित्रों के साथ। शी शेयर्ड द आइडिया विद हर फ्रेंड्स। ऑल द बर्ड्स गॉट वेरी एक्साइटेड एंड रीच आउट टू द चिल्ड्रेन। जो सभी मित्र थे वो इस आइडिया से काफ़ी उत्साहित हुए, तो वो सभी क्या पहुँचते हैं? बच्चों के पास में पहुँचते हैं। द पिकॉक first said, I am a peacock, my feathers are very beautiful and when I dance everyone find is very beautiful and feel happy. मोर ने सबसे पहले कहा कि मैं मोर हूँ, मेरे पंख बहुत सुंदर होते हैं, जब मैं नाचता हूँ तो सभी को बहुत सुंदर और अच्छा लगता हूँ। The parrot said, I am a parrot, I live in the tree hollow, I can talk like a human being and I like eating green chilies and tomatoes. तोता बोला, मैं तोता हूँ, मैं पेड़ के कोटर में रहता हूँ, मनुष्य की तरह बोल सकता हूँ और मुझे हरी मिर्च और टमाटर खाना बहुत पसंद है। द कुक्कू सेड, आई एम अ कुक्कू, माई वॉइस इज वेरी स्वीट एंड आई सिंग वेरी मेलोडियसली। कोयल ने कहा, मैं कोयल हूँ, कुक्कू यानी कोयल, मेरी आवाज़ बहुत मीठी होती है और मैं बहुत मीठा गाती हूँ। गौरा ऑल्सो सेड, आई एम अ स्पैरो, आई एम वेरी स्मॉल बट आई कैन फ्लाई वेरी फास्ट। जो गौरव कहती है वो कहती है कि मैं गौरैया हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन बहुत तेज उड़ सकती हूँ। द चिल्ड्रन लिसन टू एवरीवन वेरी अटेंटिवली एंड एंजॉय इट अ लॉट। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सभी की बात सुनते हैं, उन्हें काफ़ी मज़ा आया। नाउ दे ऑल्सो वॉन्टेड टू नो अबाउट द अदर बर्ड्स ऑफ द विलेज। अब वे गांव के अन्य पक्षियों के बारे में भी जानना चाहते थे। They talked to the teacher about this. The teacher was very happy with children's curiosity and made a plan to observe the birds of village. उन्होंने शिक्षिका से इस बारे में बातचीत की। शिक्षिका बच्चों की जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गांव के पक्षियों का अवलोकन, ऑब्जर्व करने का योजना बनाई। ठीक है, प्लान बनाया उन्होंने। बर्ड्स ऑफ आर विलेज, तो अब देखेंगे हमारे गांव के पक्षी। द टीचर डिसाइडेड टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद चिल्ड्रन। शिक्षिका ने बच्चों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय लिया। दे विल ऑल विजिट द विलेज ग्रीन एरिया एंड पॉन्ड्स अराउंड द स्कूल एंड ऑब्जर्व द बर्ड्स एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैम।
वे सभी विद्यालय के आसपास गांव के हरे भरे क्षेत्र और तालाबों के पास जाकर पक्षियों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। द स्टूडेंट नेम रमेश वॉज वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट द बर्ड्स। रमेश नाम का एक जो छात्र होता है वो पक्षियों के बारे में जानने को लेकर के बहुत उत्साहित होता है। He told his friends that he had watched it on the TV that some birds are active at night, some during the day, such as owl remain awake at night and rest during the day. तो उसने कहा अपने फ्रेंड्स से, अपने साथियों को बताया कि उसने टीवी में देखा है कि कुछ पक्षी रात में सक्रिय होते हैं और कुछ दिन में, जैसे उल्लू रात में जागता है और दिन में आराम करता है। Kiran also said, I have heard an owl hooting on tree near our house many times at night. किरण ने भी कहा, मैंने कई बार रात में हमारे घर के पास पेड़ पर उल्लू को बोलते सुना है। हुटिंग उल्लू के साउंड को बोला जाता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है, गतिविधि एक, जो कि है नाउ ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन अ टास्क ईच। दे विल गो टू देयर हाउस एंड कलेक्ट द नेम ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द विलेज फील्ड्स एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब सभी बच्चों को एक एक कार्य दिया गया है। वे अपने घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों से गांव और खेतों में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम और उनके बारे में जानकारी लेकर आएंगे। नेम ऑफ बर्ड जैसे पिकॉक है, हाउ डज इट लुक, कैसा दिखता है वो, और देयर रोल इन द एनवायरमेंट, उनकी पर्यावरण में भूमिका क्या है। जैसे आउल है, क्या करता है ये, इट हंट्स एंड ईट हार्मफुल स्मॉल फार्म एनिमल्स, खेतों के हानिकारक छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर खाता है। जो पिकॉक होता है कंट्रोल पेस्ट या कीट नियंत्रण करता है। हेरोन बगुले को कहा जाता है, जो कि क्या सा होता है, हाँ, वाइट कलर, लॉन्ग नेक और लंबी गर्दन और लंबे पैर होते हैं। स्पैरो गौरैया के बारे में बताना है, ठीक है, तो भूरी रंग की होती है, जैसे ब्राउन कलर। तो ये आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अवलोकन एवं वर्गीकरण। लेट्स क्लासीफाई एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए पशु पक्षियों की उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करें। एक्सरसाइज फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। आवास के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखे। जैसे लिविंग इन वाटर, हीरोन जैसे मछली, फिश होती है, हीरोन बगुला, ठीक है। इसी तरह से लैंड ट्री डेवलपर्स, जो स्थल और पेड़ पर रहने वाले, जैसे पैरट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो क्रो, पीजन, पिकॉक, ठीक है। लिविंग इन वाटर, ऑन लैंड, जो वाटर में भी रहते हैं, यानी जल और स्थल दोनों में रहने वाले, जैसे फ्रॉग हो गया आपका, टर्टोइज हो गया आपका, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया आपका, ठीक है। तो ये सभी किस में रहते हैं, जल और थल दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप डक लिख सकते हैं, लिविंग इन वाटर में डक हो गया आपका, हेरोन हो गया, क्रैब हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका फिश हो गया। इसी तरह से स्थल और पेड़ पर रहने वाले लैंड ट्री डेवलपर्स में आ जाएगा, ड्वेलर्स में आ जाएगा, सॉरी डेवलर्स, जैसे मंकी, लॉइन, काऊ, डॉग, पैरट, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगली आपकी एक्सरसाइज सेकंड है, जिसमें है राइट द नेम ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के बारे में आपको लिखना है उनकी, कि फूड हैबिट्स कैसी कैसी होती है उनकी। भोजन की आदतों के आधार पर जीव जंतुओं के नाम लिखिए। जैसे सीड ग्रेन्स ईटर, यानी जो बीज अनाज खाने वाले, जैसे स्पैरो गौरैया। इसी तरह से पीजन लिख देंगे, इसी तरह से पैरट लिख देंगे। हंटर्स शिकार करने वाले, जैसे ईगल हो गया, लॉइन हो गया, टाइगर हो गया। आप नोट करती जाएगा इस टेबल में, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। इंसेक्ट जैसे इंसेक्ट ईटर, यानी कीड़े खाने वाले, यहाँ पर हो जाएगा नाइट एंगल दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेपार्ड, ठीक है, फ्रॉग। इसी तरह से बुलबुल, मृत जीवों को खाने वाले, ईट डेड एनिमल, जो कि वल्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपके सियार और लक्कड़ बघप को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 3 है, जिसमें कहा गया है राइट सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन ग्रुप गिवन इन द टेबल। समूह के आधार पर कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं, आप इसे आगे बढ़ाएं। जैसे सोलिटरी बर्ड्स, अकेले रहने वाले, आउल, वल्चर, गिद्ध, ठीक है, और ईगल भी रहती है अकेली। इसी तरह से जोड़े में रहने वाले बर्ड्स लिविंग इन पेयर्स, पिकॉक, हेरोन, आपका हो गया पीजन, ठीक है, पिकॉक, हेरोन, पीजन। इसी तरह से क्रेन्स सारस को बोलते हैं, ये भी जोड़े में रहते हैं।
पीजन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पीजन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बर्ड लिविंग इन ग्रुप, ग्रुप में देखिए पैरट हो गया, क्रो हो गया आपका, स्पैरो हो गई, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे पक्षी हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा, जैसे क्रो हो गया, पैरट, स्पैरो, ठीक है। अब देखेंगे आगे, बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, पक्षियों के शारीरिक अंग और उनकी विशेषता। यहाँ पर आपको देखिए उनके पंजे दिखाई दिए हैं, और देखिए चोंच दिखाई दे रही है आपको उनकी, ठीक है, कि किस तरह से उनकी चोंच होती है, किस तरह से उनके पंजे होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। द आइडेंटिफाइड बर्ड्स, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी देयर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, पक्षियों को पहचानने के लिए उनके शारीरिक अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे द पिकॉक्स फेदर्स आर ब्राइट एंड ब्लू विद द क्रेस्ट ऑन द हेड एंड इट्स क्लॉज आर लार्ज एंड वाइड। मोर के पंख चमकीले नीले होते हैं, सिर पर कलंगी होती है जैसा आपको दिख रहा है, पंजे बड़े व चौड़े होते हैं। तो देखिए मोर कौन सा है, यहाँ पर आपको पहचान में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँ, ये मोर है। द हेरॉन इज वाइट इन कलर, हैज़ अ लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग एंड बीक। हेरॉन बगुले को कहा जाता है, देखिए तो इसका जो होता है बगुला सफ़ेद रंग का होता है, लंबी गर्दन होती है, लंबे पैर और चोंच होती है इसकी लंबी। इसी तरह से आउल, आउल हैव लार्ज एंड राउंड आइज सो दे कैन सी एट नाइट। उनकी कैसी होती है आइज, लॉन्ग गोल होती हैं, उल्लू की बड़ी और गोल आंखें होती है जिससे वो रात में भी देख सकता है। तो देखिए उल्लू की आंखें, ठीक है, ये उल्लू हो गया, आउल हो गया। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, ऑब्जर्व द बर्ड अराउंड द स्कूल एंड विलेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल इन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको गतिविधि 2 में करना है, विद्यालय और गांव के आसपास जाकर पक्षियों का अवलोकन करके निम्नलिखित तालिका में दर्ज कीजिए। जैसे नेम ऑफ बर्ड है क्रो, वेयर डू वी सी इट, कहाँ पर देखा, जैसे पेड़ पर देखा, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कैसा दिखता है वो, जैसे ब्लैक इन कलर, ठीक है, शॉर्ट बीक, वॉइस कैसी होती है, काव काव की वॉइस होती है ना, तो संख्या कैसे लिखते हैं, कैसे देखेंगे, ये फ्लॉक्स यानी झुंड में रहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, या तो सिंगल रहेंगे या जोड़े में या झुंड में। तो क्रो जो है वो ज़्यादातर फ्लॉक्स में रहना पसंद करते हैं, यानी झुंड में। इसी तरह से तोता भी यहाँ पर फ्लॉक्स आ जाएगा, ग्रीन फेदर्स होते हैं, रेड बीक, इमिटेशंस ऑफ ह्यूमन, हरी पंख, लाल चोंच और इंसानों की नकल करते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, ऑन द ट्री, ठीक है। और आपने कहाँ देखा वो आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग ऑन ट्री, फ्लाइंग ओवर द ट्री, ठीक है। हेरोन इन वाटर, बगुला जो है वो पानी में रहता है। अभी देखना आपने हेरोन का बारे में पढ़ा, हेरोन इज वाइट इन कलर, हैज़ लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग्स एंड बीक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस विशेषता को, यहाँ पर लॉन्ग नेक, लॉन्ग बीक एंड वाइट इन कलर। अब देखिए ये कैसे रहता है, सिंगल रहता है, ठीक है। जो क्रेन होते हैं ना वो ये सिंगल भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, और कई बार जोड़े में भी देखा जा सकता है, बट जो क्रेन्स होते हैं वो जोड़े में स्पेशली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक गतिविधि करनी थी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4, अभ्यास 4, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाना है, उसकी विशेषताएं लिखनी है, जैसे बर्ड्स नेम, जैसे मुझे जो पसंद है वो लिखा है मैंने, जैसे मैं लिखूंगी जैसे मोर, मोर का चित्र बना देना है। व्हाट डज ही ईट, क्या खाना वो पसंद करता है। स्मॉल कीर्स है ना, फाउंड इट, वेयर इट इज़ फाउंड, इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका। और इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू, जैसे उसकी जो पिकॉक होता है, पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड, ही इज़ ग्रीन एंड ब्लू इन कलर, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्ग ग्रीन फैदर्स होते हैं उसके, देखिए आपने विशेषता यहाँ से लिख देनी है, जैसे पिकॉक्स फैदर आर ब्राइट एंड ब्लू विद क्रेस्ट ऑन द हेड एंड इट्स क्लॉज आर लार्ज एंड वाइट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्णन कर सकते हैं। अगला एक देखिए, कलरफुल एनिमल्स एंड बर्ड्स, रंग बिरंगी पशु पक्षी। तो देखिए, विद कलरफुल विंग्स हाउ वंडरफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग। Squirrel also has an important place among these birds, eating something in her hands. Wow, squirrel, what to say? Wearing a striped coat with big bushy tail, black and yellow in color. तो यहाँ पर बात की गई है गिलहरी की, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ठीक है। गिलहरी क्या खाती है, ज़्यादातर नट्स खाती है, स्पेशली आपके ये जो होते हैं अखरोट, ठीक है, वॉलनट। तो रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी है कितने निराले, गिलहरी भी इन पक्षियों के बीच एक खास स्थान रखती है। गिलहरी यानी
स्क्वेरल, कुछ हाथ में लेकर खाती हुई, वह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी झबरीली। ठीक है, स्ट्रिप कोट होता है इसका, यानी धारीदार कोट होता है, काट कोट के साथ होता है, और विद बिग बुशी टेल, बुशी टेल मतलब झबरीली पूंछ होती है, और किस कलर में होती है, ब्लैक एंड येलो इन कलर, काली पीली मटमैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वेरल के बारे में कहा गया है, गिलहरी के बारे में। अगला है एक्सरसाइज 5, विच ऑफ दीज हैव यू सीन एंड वेयर, राइट इन द टेबल गिवन बिलो। पशु पक्षी का नाम लिखना है, नेम ऑफ एनिमल बर्ड, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट। वेयर हैव यू सीन इट, जैसे नियर बाई होम, इन स्ट्रीट्स। ठीक है, हाथी इन जंगल। कैसी आवाज़ करता है वो आपको लिखना है, व्हाट साउंड डज इट मेक। इसी तरह से एक्सरसाइज 6 है, अभ्यास 6, लेट्स एक्सप्लोर सर्वे वर्क। ये सर्वे वर्क है, सर्वेक्षण कार्य है, आओ खोज करें। विजिट होम्स इन योर नेबरहुड एंड फाइंड आउट अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल, फिल इन द टेबल बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। अपने घर या पड़ोस के घरों में जाकर के पालतू पशुओं के बारे में नीचे दी गई तालिका के अनुसार पता लगाकर बताइए कि डू द कीप एनिमल, एनी एनिमल, कि रखते हैं क्या, हाँ। नेम ऑफ एनिमल डॉग, कैट। नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल 1 व्हाट डू दे फीड दैम, पेट फूड। वेयर डू दे कीप दैम, कहाँ रखते हैं उन्हें, इन होम। वाई डू दे कीप दैम, क्यों रखते हैं, फॉर सेफ्टी पर्पज एंड फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 7, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस। अब देखिए यहाँ पर एक जंगल की बहुत ही खूबसूरत पिक्चर दे रखी है, जिसमें हिरन के पीछे चीता भाग रहा है, टाइगर भाग रहा है, चूहे दिखाई दे रहे हैं, गिलहरी दिखाई दे रही हैं, डियर, लोमड़ी, पिकॉक, तरह तरह की, बंदर दिखाई दे रहा है पेड़ पर, तरह तरह के पशु पक्षी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, मोर है, पिकॉक है, स्नेक दिखाई दे रहा है, रैबिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल रैट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चित्र पठन करना है, उस पर चर्चा करनी है। तो देखिए अभ्यास 5 में आपको कहा गया है, अभ्यास 5 और 6 तो हमने देख ही चुके हैं, तो अभ्यास 7 में हमको कहा गया है कि चित्र पठन और उस पर चर्चा करें। ठीक है, तो एक सुंदर सा चित्र है जिसका हमने देखा डिस्क्रिप्शन। अब देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्लासीफाई द एनिमल्स एंड बर्ड्स शोन इन द पिक्चर बेस्ड ऑन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण करें, जैसे वेयर डू दे लीव, केव, बुरो, नेस्ट, ट्री, यानी कहाँ रहते हैं, गुफा, बिल, घोंसला, पेड़। जैसे बिल में स्नेक रहता है, गुफा में लॉइन रहता है, या और बड़े बड़े जो रहते हैं हमारे एनिमल्स वो रहते हैं, घोंसले में पक्षी रहते हैं। इसी तरह से पेड़ पर पिकॉक रहेगा, मंकी रहेगा। ठीक है, व्हाट डू दे ईट, क्या खाते हैं वो, विद विंग्स, लेग्स, विदाउट लेग्स, पंख हैं या पैर हैं उनके, या बिना पैरों वाले, जैसे स्नेक बिना पैरों वाला है। ठीक है, पंख मोर के हैं, इसी तरह से यहाँ पर पैर मंकी के हैं। इसी तरह से विच एनिमल आर बिगर एंड स्मॉलर देन अ माउस, माउस से बड़ा और छोटा कोई दिखाई दे रहा है क्या, कौन से जीव जंतु चूहे से बड़े और छोटे हैं, तो चूहे से छोटे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बड़ा जरूर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से विच इज़ एनिमल डूइंग इन द पिक्चर, प्रत्येक जो जंतु है या प्रत्येक इस चित्र में कौन क्या करते हुए नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन है, थिंक एंड आंसर। तो इफ़ यू हैड अ बीक इंस्टेड ऑफ माउथ, व्हाट कुड यू ईट। अगर आपके मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या क्या खा सकते। अगला है, इफ़ बर्ड्स हैड टीथ व्हाट वुड दे लाइक टू ईट। यदि पक्षियों के दांत होते तो वे क्या खाना चाहेंगे। और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई देन वाई डू दे लैंड ऑन द ग्राउंड। अगर वो आकाश में उड़ते हैं पक्षी तो जमीन पर क्यों उतरते हैं। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। इसी तरह से एक्सरसाइज 9 है, विच वन इज डिफरेंट एंड वाई। सर्कल ऑड वन आउट, जैसे हिरन, कुत्ता, बिल्ली, गाय, डियर, डॉग, कैट, काउ। तो यहाँ पर देखिए डियर अलग हो जाएगा, डॉग, कैट, काउ जो है वो पेट एनिमल्स कह सकते हैं। ठीक है, पेट एनिमल्स कह सकते हैं, या फिर आप घरेलू जानवर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, वो कैसे डोमेस्टिक एनिमल्स कह सकते हैं। और ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, गार्ड में कौन सा अलग है, तो गार्ड यानी लौकी। इसी तरह से साड़ी, पाजामा, कुर्ता, रेनकोट में क्या अलग है, तो देखिए रेनकोट अलग होगा क्योंकि वो बारिश में पहना जाता है, बाकी सभी पहनने की सामान्य तौर पर परिधान है। ठीक है, इसी तरह से हमें बताना है आगे कि केव, ट्री, ब्यूरो, डेन,
अर्थात गुफा, पेड़, बिल, मांद में क्या अलग है, ट्री अलग है। ठीक है, पेड़ जो है एक वनस्पति हो गया यहाँ पर, जबकि गुफा और मांद जो है जानवरों के रहने के स्थान हो गए। इसी तरह से पिक्चर, चेयर, मोबाइल, रैट, घड़ा, कुर्सी, मोबाइल, चूहे में कौन डिफरेंट है, चूहा, रैट। चूहा जो है एक जीवित प्राणी, जबकि जो पिक्चर, चेयर और मोबाइल है वो निर्जीव वस्तु हैं। इसी तरह से यहाँ पर है फ्रॉग, फिश, क्रैब, लिजार्ड में लिजार्ड जो है वो अलग है, क्योंकि जो लिजार्ड है वो एक सरीसृप है जो ज़मीन पर रहता है, जबकि जो फ्रॉग है, फिश है, क्रैब है, मुख्य रूप से वाटर एनिमल्स या नियर बाय वाटर रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 10। तो एक्सरसाइज 10 इन द पिक्चर गिवन बिलो मार्क द कंपेशनेट एक्ट, ऑल्सो राइट वाई डू यू थिंक सो। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको नीचे दिए गए चित्रों में क्या करुणामय कार्य है उन पर निशान लगाना है। यह भी लिखना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जो पहले दृश्य में दिख रहा है कि वो लात मार रहा है कैट को, जो कि गलत है। प्यार कर रहा है, पक्षियों को दाना दे रहा है, ये सही है। बछड़े को पानी पिला रहा है, ये भी सही है। एक आदमी है वो गाय को नहला रहा है, तो ये भी सही है। बच्चा हॉर्स को प्यार कर रहा है, ये भी सही है। पर पेड़ को काट रहा है जो आदमी, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग और राइट आपको देखना था। इसी तरह से एक्टिविटी 3 में है लेट्स मेक समथिंग, कुछ बनाने का आपको है, कुछ बनाते हैं। चलिए, तो देखिए जैसे मेक अ बर्ड नेस्ट बाय फाइंडिंग मटेरियल सच एज मड, ग्रास एंड लीव्स, मिट्टी, घास और पत्तियां जैसी सामग्री ढूंढ करके पक्षियों का एक घोंसला बनाइए। रिमेंबर दैट इट मस्ट बी एबल टू होल्ड एटलीस्ट द वेट ऑफ स्मॉल स्टोन और एन एग। याद रहे कि कम से कम इतना मजबूत हो कि कम से कम एक छोटे पत्थर या अंडे का वजन वो उठाने लायक हो। डिस्कस करना है वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। हाउ डू दे मेक अ नेस्ट, वट मटेरियल्स आर नीडेड, वे घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है। हाउ डू दे कलेक्ट नेस्ट बिल्डिंग मटेरियल्स, को घोंसला बनाने की सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब अगला देखिए आपका प्रैक्टिस वर्क है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग्स। ठीक है, जैसे डॉग, तो आपको टेल्स को मैच करना है उनकी। मैच द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो विद देयर टेल्स, जीव जंतु के नाम को उनकी पूंछ से मिलान करें। जैसे डॉग की टेल हो जाएगी, कैट की टेल से मैच कर देंगे, माउस की टेल से, और एलिफेंट की एलिफेंट से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। द माउस लिव्स इन अ होल, चूहा कहाँ पर रहता है, बिल में रहता है। इसी तरह से द एलिफेंट फिल्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड बेथ्स, हाथी सूंड में पानी भर करके नहाता है। इसी तरह से द एनिमल वॉक्स बाय क्रोलिंग, सांप जो है वो रेंग कर चलता है, क्रोलिंग एनिमल है ये। द मंकी लिव ऑन अ ट्री, बंदर तो पेड़ पर रहता है। इसी तरह से यहाँ पर है राइट द आंसर इन 3-4 सेंटेंस। इफ़ द वाटर इन द फॉरेस्ट ड्राइज अप वेयर विल द एनिमल्स लिविंग देयर गो, अगर पानी जो है जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ रहेंगे। एनिमल्स विल बी फोर्स्ड टू मिग्रेट टू इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पोटेंशियली इंडेंजरिंग देमसेल्व्स एंड अदर्स। तो जंगल में अगर पानी सूख जाता है तो जानवर पानी की तलाश में अन्य स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झीलों की ओर जाएंगे, जो कि एक हमारे लिए भी डेंजर हो सकता है। ठीक है, उनके लिए भी डेंजर हो सकता है क्योंकि वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। इफ़ ऑल द ट्रीज आर कट डाउन वेयर विल द बर्ड्स लिव, अगर सभी पेड़ कट जाएं तो पक्षी कहाँ पर रहेंगे। तो बर्ड्स वुड लूज देयर हैबिटेट्स एंड फेस डिस्प्लेसमेंट लीडिंग टू पोटेंशियल पॉपुलेशन डिक्लाइंस, इवन एक्सटिंक्शन फॉर सम स्पीसीज, किसी की तो अस्तित्व पे भी खतरा आ सकता है क्योंकि उन्हें दूर दूर तक भटकना होगा भोजन की तलाश में, सुरक्षित स्थान पर घोंसला बनाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। तो इस तरह से डन होता है आपका पशु पक्षी हमारे साथी से रिलेट ये पूरा कंप्लीट चैप्टर, जो कि था एनिमल्स बर्ड आर कंपेनियंस, पशु पक्षी हमारे साथी। बहुत ही सुंदर चैप्टर था जिसमें आपने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जाना। तो इसी तरह हम लेसन 3 की भी पूरा एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करा करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो या कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी नए नए वीडियोज़ बनाते रहने की। खुशी होती है जब भी आप कोई कमेंट करता है तो
और इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कई बच्चे जो है वो पूछते रहते हैं कि ये चैप्टर तो है ही नहीं मैम, ये पढ़ाया ही नहीं है, जबकि पढ़ाया होता है। क्योंकि आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास में तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाती है अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल को। ठीक है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लाइक करना भी। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।